Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, आज है हम नेचर के बीच में और आज है हम हैदरपुर वेटलैंड में, एक ह्यूमन मेड वेटलैंड जो 1984 में आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मध्य गंगा बैराज, जिसको बिजनौर बैराज के नाम से जाना जाता है, आज हम वहां पर हैं। ये हैदरपुर वेटलैंड हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की एक्सटेंशन और बाउंड्री पर लाई करता है और ये वेटलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बर्ड्स के लिए। इस वेटलैंड में मोर देन 30 प्लांट स्पीसीज हैं, मोर देन 300 बर्ड्स स्पीसीज हैं, जिसमें से अराउंड 102 आपकी वाटर बर्ड्स हैं और बहुत सारे एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अराउंड 6098 हेक्टेयर एरिया में ये वेटलैंड बना हुआ है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये वेटलैंड सपोर्ट करता है मोर देन 300 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। ये वेटलैंड सपोर्ट करता है 30 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड बहुत सारी वनरेबल और क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज को। अगर इस वेटलैंड के बारे में बात करें, ये वेटलैंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल को, ये वेटलैंड वनरेबल स्वैम्प डियर को, ये सारी स्पीसीज इस वेटलैंड में देखने को मिलती हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स की माइग्रेटरी बर्ड देखने को मिलेंगी, जो बेसिकली साइबेरिया और मंगोलिया वाले पार्ट से माइग्रेट करते हुए इस वेटलैंड में आती है। ये वेटलैंड सेंट्रल फ्लाई जो हमारा जोन है उसके लाइन में पड़ता है और बर्ड्स माइग्रेट करते हुए इस वेटलैंड के अंदर पहुंचती हैं। और जो मेन सीजन है माइग्रेटरी बर्ड्स का वो दिसंबर से लेकर फरवरी तक। अराउंड मोर देन 90 स्पीसीज ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स डिफरेंट कंट्रीज और कॉन्टिनेंट से इस वेटलैंड के अंदर आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्नेक की स्पीसीज डिफरेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। आई ऑलरेडी टॉक कि यहाँ पर मैमल्स की स्पीसीज, यहाँ पर आपको बर्ड्स की स्पीसीज, यहाँ पर आपको प्लांट स्पीसीज। ये वेटलैंड बहुत ही रिच होते हैं और रिचनेस का एग्जांपल अगर आप देखोगे, सामने ही यहाँ पर एक स्नेक है। मेरे इसमें अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो अराउंड 5 से 7 फीट होगा, बट इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर देखने को मिलती हैं और अभी आप देख सकते हो यहाँ पर हमें एक स्नेक की स्पीसीज मिली है, आपके सामने है, आप देख सकते हो। तो गाइस वही चीजें आ जाती हैं कि वेटलैंड का कंजर्वेशन क्यों जरूरत हो जाती है। वेटलैंड का कंजर्वेशन इन सब मैमल्स के लिए, इन प्लांट स्पीसीज के लिए, इन स्नेक्स के लिए, बर्ड्स के लिए, सबको हमें कंजर्व करना है। Because these are the part of entire food chain. These are the part of entire food web. मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैंने डिस्टर्ब ज़्यादा किया तो मे भी पॉसिबल ये मुझे भी डिस्टर्ब करे। तो इस नेचर में, इस पूरे वेटलैंड के अंदर हम इन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, हम आगे मूव करते हैं। हैदरपुर वेटलैंड, यहाँ पर ये जो सलोनी रिवर और गंगा रिवर का वाटर है, वो वाटर इस वेटलैंड को क्रिएट करता है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये वेटलैंड जो है ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए हमेशा, आपको मैंने बताया है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आपको ओटर्स की, टर्टल्स की स्पीसीज देखने को मिलेंगी। सो रामसर साइट्स का कंजर्वेशन आपको पता है, विद द हेल्प ऑफ यूनेस्को इंडिया के अंदर टोटल 75 रामसर साइट्स हैं जो कंजर्व की जा रही हैं। एंड दीज रामसर साइट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डिफरेंट बर्ड्स, कुछ इंडियन बर्ड्स, कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स इस पूरे वेटलैंड को एक अलग ही पैराडाइज बना देती है। इफ़ यू आर अ ट्रू बर्ड लवर और अ ट्रू बर्ड वॉचर, तो आपके लिए ये साइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो यहाँ पर हम ट्राई कर रहे हैं कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा देख पाएँ और बर्ड्स की स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएँ। बट फॉग की कंडीशंस के कारण थोड़ा सा विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है,
बट फिर भी कोशिश हो रही है कि चीज़ों के साथ हम बेटर व्यू और देख पाए। सो जो बर्ड्स को अगर आपको अच्छे से इनको व्यू करना है तो इट्स ऑल अबाउट पेशेंस। आपको इनके पास आके बैठना पड़ेगा, आधा एक घंटा आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको ऐसा फील करवाना पड़ेगा जैसे इन बर्ड्स को आपसे कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई खतरा ना हो। तो मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि इन बर्ड्स को अच्छे से देख पाऊँ और यहाँ पर इनको फील कर पाऊँ, क्योंकि ड्यू टू फॉग जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी पुअर है, जिसके थ्रू हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी नियर बाय बर्ड्स हो पाए। और मैं लेंसेज के थ्रू काफ़ी जूम करके चीज़ों को कोशिश करके कि थोड़ा सा बेटर प्रोजेक्शन लिया जा सके और बर्ड्स को देखा जा सके। अगर आप एक बर्ड वॉचर हो, आप एक बर्ड लवर हो, तो एक पेशेंस का गेम है। यहाँ पर आपको पेशेंस करना रहना होगा। यहाँ पर आपका लक डिपेंड करता है, बिकॉज नाउ यू आर इन वाइल्ड। आप एक वेटलैंड, एक वाइल्डनेस वाले एरिया में हो, एक बर्ड पैराडाइज में हो। यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होंगी, यहाँ पर नेचर के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट हैदरपुर, हैदरपुर की स्टोरी कुछ रिसेंट नहीं है, बात बहुत पुरानी है। 1984 में जब मध्य गंगा बैराज का फॉर्मेशन हुआ तो ये वेटलैंड बना। बट पॉइंट इम्पॉर्टेंट ये नहीं हो जाता कि वेटलैंड बनना ही इस हैदरपुर वेटलैंड के लिए एक सक्सेसफुल मिशन था। बट पॉइंट हो जाता है कि इसका कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है, यहाँ पर लोकल कम्युनिटीज़ का क्या रोल है, यहाँ पर जो आसपास के विलेजेस हैं उनका क्या रोल है। हैदरपुर वेटलैंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट हो चुकी थी बर्ड्स के लिए, बट इसके ऊपर कभी भी इतना फोकस नहीं किया गया। यहाँ पर पोचिंग होती रही, यहाँ पर इलीगल फिशिंग होती रही, बट उन चीज़ों को कंजर्व नहीं किया गया। बट विद अ टाइम स्पैन चीज़ें बेटर होना स्टार्ट हुआ। कुछ बर्ड वॉचर्स और कुछ सोशल एक्टिविस्ट और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट सामने आए, और जब वो विजिट करते थे तो रेगुलर दे स्पॉटेड सम इम्पॉर्टेंट बर्ड्स, और कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स को वो रेगुलर बेसिस पर स्पॉट करते रहे। एंड इसी तरीके से जब वो नोटिस करते रहे, अराउंड 70 to 80 माइग्रेटरी बर्ड्स उन्होंने यहाँ पर स्पॉटेड की एट डिफरेंट टाइम लोकेशंस। एंड आफ्टर दैट दे रियलाइज कि ये जो वेटलैंड है ये कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वेटलैंड इंपॉर्टेंट हो जाता है एक कंप्लीट इकोसिस्टम के लिए। तो उसके बाद चीज़ें स्टार्ट हुई, और उनमें से एक फेमस बर्ड वॉचर जो आशीष लोहा सर थे, बेसिकली उन्होंने चीज़ें स्टार्ट की। वो न्यूयॉर्क वॉल स्ट्रीट में वर्क करते थे, अपना वर्क को लेफ्ट करके इंडिया आए। देन अराउंड 2008 के अप्रॉक्स में उन्होंने यहाँ पर नोटिस किया कि बहुत सारी बर्ड्स दूसरी कंट्रीज से माइग्रेट होकर यहाँ पर आती हैं। फिर जब चीज़ें चलती रही, अराउंड 2013 में उन्होंने गवर्नमेंट को और अदर अलग जो रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू फोकस करने की कोशिश की कि जो फॉरेस्ट डिवीज़न है या जो बेसिकली गवर्नमेंट है उनका यहाँ पर फोकस किया जाए कि ये जो साइट है, ये वेटलैंड कहीं ना कहीं इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के लिए भी ज़रूरी हो जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने ई बर्डिंग लिस्ट में यहाँ की जो इम्पोर्टेंट माइग्रेटरी बर्ड्स थी उनको लिस्ट करना स्टार्ट किया। फिर पूरा कंजर्वेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, एंड फाइनली इन ईयर 2021 दिसंबर में हैदरपुर इज़ डिक्लेयर्ड अ रामसर साइट। हैदरपुर इंडिया की 47th रामसर साइट है, और अगर हम बात करें वर्ल्ड की 2463 रामसर साइट है। ये रामसर साइट आपकी इंडिया के अंदर जो टोटल 75 रामसर साइट्स हैं उसमें से एक इम्पॉर्टेंट है। और यूपी जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसके अंदर अगर हम बात करें टोटल 10 रामसर साइट्स हैं, और उसमें से एक और लार्जेस्ट रामसर साइट जो यूपी की है दैट इज हैदरपुर वेटलैंड। दिस हैदरपुर वेटलैंड इज फेमस फॉर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज दैट इज घड़ियाल। और अभी हम देख सकते हैं कि अगर आप क्लियरली देखोगे वहाँ पर मुझे एक घड़ियाल दिख रहा है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसका कंजर्वेशन, बिकॉज ये स्पीसीज जो है दैट इज़ घड़ियाल, कहीं ना कहीं इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होती जा रही है। इसी वजह से इनको IUCN की जो एंडेंजर्ड लिस्ट है
उसके अंदर ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर आता है। और हमें अभी क्लियरली यहाँ पर एक घड़ियाल शो हो रहा है, और इसी तरीके से बहुत सारे क्रिटिकली वनरेबल एनिमल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। स्वैम डियर हो गया, यहाँ पर घड़ियाल हो गया, उसी के साथ साथ आपको हॉक डियर हो गया। ये सारी स्पीसीज इस वेटलैंड में देखने को मिलती है। और यही यूनिक है इस वेटलैंड की कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेटर हैं, जो बर्ड्स वॉचर हैं, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उन सबका ये वेटलैंड एक तरीके से ध्यान एकत्रित करता है, ध्यान खींचता है सबका यहाँ पर कि इस वेटलैंड को प्रोटेक्शन दी जाए। तो इसी वजह से टूरिज्म भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि जो ये स्पीसीज है इनको कंजर्व किया जा सके, इलीगल पोचिंग को रोका जा सके, और डिफरेंट तरीके से यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनके लिए एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम और एक बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन किया जा सके इस एरिया। जो चीज़ें नेचर में हो रही हैं, अगर आप उसको फील कर पाओगे तो आप एक पीस फील करोगे। आप फील करोगे कि नेचर अपने आप में कैसे सस्टेनेबली ग्रो कर रहा है, कैसे सारा सिस्टम बायोडाइवर्सिटी अपने आप में एक तरीके से पूरा वर्क कर रही है। तो हमें समझना होगा इसकी प्रोटेक्शन को लेके, हमें बात करनी होगी, और जैसे जैसे हम चीज़ों को बात करेंगे तो सब चीज़ें बेटर होती चली जाएंगी। तो हम वेटलैंड्स के बारे में बात कर रहे थे। अगर ये वेटलैंड्स नहीं होंगे तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? तो मे भी हम सरवाइव कर पाए। जो वेटलैंड्स हैं इनका वर्क सिर्फ इसलिए नहीं है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो आके यहाँ पर कुछ अपना टाइम को स्पेंड कर रही हैं। वेटलैंड्स पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, वेटलैंड फ्लड कंट्रोल के लिए, वेटलैंड प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर के लिए, वेटलैंड कार्बन कैप्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है वेटलैंड का। कार्बन कैप्चरिंग में वेटलैंड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। हमें इन्हें कंजर्व करना होगा, नॉट फॉर द बायोडाइवर्सिटी बट फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग, फॉर द सर्वाइवल ऑफ नेचर। अगर ये चीज़ें हम कर पाते हैं तो मे भी एक बहुत अच्छा स्टेप होगा। एंड आई होप सो कि आप सब लोग इस वीडियो के थ्रू चीज़ों को अच्छे से, इस पूरे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ इनिशिएटिव अपने एंड से लेंगे। इट डजंट नेसेसरी कि आप किसी वेटलैंड में आओ तभी चीज़ों को प्रोटेक्ट करो। अपने जो सराउंडिंग नेचर है उस पूरे सराउंडिंग नेचर के साथ हम चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक बहुत बड़ा मेजर डिस्कशन का इशू है कि जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल है। बेसिकली दीज एनिमल आर द पार्ट ऑफ नेचर। इस नेचर के साथ उनको भी सर्वाइव करना है, हम लोगों को भी सर्वाइव करना है। हमको डेवलपमेंट करना होगा, हमको अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करनी होंगी, एग्वा कल्चर करना होगा, बट उस लेवल तक करना होगा जहाँ तक ये इन्वायरमेंट सस्टेनेबली डेवलप हो सके, इसको बेटर प्रोटेक्शन मिल सके। वो चीज़ें हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। सो यही मेरी आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि इस नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सब लोग मिलके वर्क करें, स्पीसीज़ को प्रोटेक्ट करें, इस पूरी फूड चेन को, इस पूरे फूड वेब को प्रोटेक्ट करें, और इस सिस्टम में कहीं ना कहीं अपना एक जो मेजर रोल है, अपना एक पार्ट है, उसको प्ले करें। इफ़ आई एम टॉकिंग हाउ वेटलैंड्स fight in climate change. Wetlands are one of the most important source of carbon capturing. अगर हम बात करें एक ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की, तो वेटलैंड्स कैप्चर 50 टाइम्स मोर कार्बन इन कंपेयर टू द एवरग्रीन फॉरेस्ट। वेटलैंड्स जो वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करता है। तो फॉर द प्रोटेक्शन जो है इस पूरे इकोसिस्टम की, उसमें वेटलैंड की प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। बिकॉज बहुत सारी हीट गैसेस हैं जो हमारे इस एटमॉस्फेयर को पूरा हीटअप कर देती हैं, उन गैसेस को भी बड़े लेवल पर कैप्चर करता है वेटलैंड। सो ओवरऑल हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अपने क्लाइमेट को बचाना है। एंड एज यू नो कि कार्बन कैप्चरिंग, हीट गैसेस को कैप्चर करना, जो हमारी हॉट गैसेस हैं जो इस एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनको भी कैप्चर करता है। तो ओवरऑल एक बिग
प्लस है हमारे लिए। इसी वजह से हमारे जितने भी वेटलैंड्स हैं हम उनको प्रोटेक्ट करते जा रहे हैं, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बट इस पूरे एटमॉस्फेयर के लिए, इस पूरे इन्वायरमेंट के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इस क्लाइमेट चेंज के लिए हमें इसको प्रोटेक्ट करना होगा। और उसके लिए हम सबको मिलके आके यहाँ पर एक वर्क करना होगा, पॉजिटिव प्रोग्रेस करनी होगी और रिजल्ट बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेंगे। सो दिस इज़ द इमेज ऑफ बार हेडेड गूज। बार हेडेड गूज एक इम्पॉर्टेंट सेंट्रल एशिया की माइग्रेटरी बर्ड्स है जो कि विंटर के टाइम पर माइग्रेट करके आपकी वेटलैंड्स में आती हैं, साउथ एशियन कंट्रीज़ में आती हैं। और उसमें से ये बार हेडेड गूज होम है विंटर का इस हैदरपुर वेटलैंड का। और इस हैदरपुर वेटलैंड के अंदर इनकी काफ़ी अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। एंड आफ्टर जब विंटर ख़त्म हो जाता है दे कैन रिटर्न बैक टू द हाई एल्टीट्यूड रीजन ऑफ साइबेरिया, साउथ सेंट्रल एशिया जो रीजन्स हैं उसमें बेसिकली वहाँ पर माइग्रेट कर जाती है। सो गाइस, यहाँ पर मेरे सामने एक स्नेक है और ये स्नेक पाइथन फैमिली का है। और फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाउ अभी तक 5:30 हो चुके हैं। मैं अराउंड मोर देन 40 इंडिविजुअल ऑफ पाइथन्स को देख चुका हूँ। यहाँ पर पाइथन की स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ तो अराउंड अगर मुझे ग्रुप्स में भी काफ़ी सारे पाइथन मिले और इस तरीके से अभी ये अपनी यंग स्टेज में है, यंग वन है पाइथन में। काफ़ी बड़े साइज़ के भी पाइथन्स मुझे देखने को मिले। और ये स्नेक फैमिली की एक इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ है जो इस वेटलैंड के अंदर देखने को मिलती है। एंड आफ्टर स्पेंडिंग अराउंड 5 to 6 आवर्स मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बर्ड्स थी उनको वॉच किया। डिफरेंट माइग्रेटरी बर्ड्स, अराउंड मोर देन 90 to 100 स्पीसीज़ ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज से आती हैं वो देखी। यहाँ पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज़ घड़ियाल वो मुझे देखने को मिला। यहाँ पर स्वैम्प डियर, यहाँ पर पाइथन की स्पीसीज़ और डिफरेंट बर्ड्स और बेसिकली आपके मैमल्स और प्लांट्स और एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना से रिचनेस है ये वेटलैंड। तो अभी मेरे साथ इस वेटलैंड के जो चौकी हैं वहाँ पर जो पर्सन रहते हैं वो मेरे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो वेटलैंड है इसको कैसे कंजर्व किया जा रहा है, कैसे कौन कौन सी यहाँ पर स्पीसीज़ देखने को मिलती हैं और इनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो ये फेस कर रहे हैं कंजर्वेशन को लेके, जो आसपास के विलेजर्स हैं उनको लेके, या जो पोचिंग हो रही है या इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको लेके। तो आप हमें थोड़ा सा इस वेटलैंड के बारे में बताइए। ये वेटलैंड हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर जिले में है जी। ओके। और ये 2017 में ये जो है इसका निर्माण हुआ। ओके। और यहाँ पर जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ पे जो भी मतलब पक्षी हैं, पशु हैं, उनकी प्रतिबंधित क्षेत्र में कोई भी बाहर का व्यक्ति जो भी अंदर जाएगा वो एंट्री होकर के जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन सी बर्ड्स हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं? ये जो है साइबेरिया से और जो है हिमालयन से होते हुए दूरी तय करते हुए जो है अच्छा। यहाँ पे आती हैं। अच्छा। और ये नवंबर अक्टूबर के महीने में आना स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद दिसंबर फरवरी तक रहती है। 15 मार्च को अच्छा ये चली जाती है यहाँ से। अच्छा। और यहाँ पर जैसे जो आसपास के गांव लगे हुए हैं तो वहाँ पर गांव के लोग इसमें सपोर्ट करते हैं चीज़ों के साथ, या कुछ इलीगल, कुछ गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर पोचिंग या फिशिंग को कुछ एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलती है? यहाँ के जो लोग हैं हाँ जी, वो तो नहीं करते खैर सपोर्ट। अच्छा। इक्का दुक्का जो सपोर्ट करते हैं, जो समझदार व्यक्ति हैं वो सपोर्ट करते हैं। जो बाहर के आते हैं, इंडोनेशिया वगैरह से, विदेश से लोग आते हैं, अच्छा, उनको बहुत अच्छा लगता है। तो कमेंट दे के जाते हैं, ऐसा अच्छा, कराओ वैसा कराओ। अच्छा। नहीं, आप लोग बेसिकली बहुत अच्छा काम कर रहे हो और ये वेटलैंड हमारे पूरे इस इन्वायरमेंट को, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज यहाँ पर 100 से ज़्यादा स्पीसीज़ ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स, 300 से ज़्यादा स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स, 30 स्पीसीज़ से ज़्यादा प्लांट्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं और बहुत सारी स्पीसीज़ एनिमल्स में, फ्लोरा एंड फौना। और उसमें से मैंने आपको बताया क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपका घड़ियाल देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल स्वैम्प डियर देखने को मिलेगा और इस उत्तर प्रदेश की स्टेट बर्ड जो कि साइरस क्रेन है वो भी आपको इस आपका वेटलैंड है हैदरपुर में देखने को मिलेगी। सो थैंक यू आपका, आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया सब चीज़ के लिए। सो फाइनली एक पूरा कंप्लीट एंटायर डे स्पेंड करने के बाद इस हैदरपुर वेटलैंड के अंदर मैंने फील किया कि ये हैदरपुर वेटलैंड
कंजर्वेशंस की नीड्स यहाँ पर और रिक्वायर्ड है। यहाँ पर बेटर कंजर्वेशन किया जा सकता है। इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर काफ़ी वर्क करने की ज़रूरत है। बहुत सारी बर्ड्स हमें यहाँ पर देखने को मिली, बट इन टर्म्स ऑफ अगर प्रोटेक्शन को लेके बात करें, यहाँ पर मैनेजमेंट को लेके बात करें, उस पर अभी भी हमें वर्क करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये वेटलैंड आने वाले टाइम पर अगर हम इसका प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं, आई नो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट साइट, ये एक रामसर कन्वेंशन की साइट्स है, बट उस लेवल की प्रॉपर प्रोटेक्शन, उस लेवल का प्रॉपर डेवलपमेंट अभी भी मुझे चीज़ों के साथ फील नहीं हुआ। हमें ज़्यादा बेटर यहाँ पर एंगेजमेंट चाहिए लोकल कम्युनिटीज़ का, यहाँ पर सपोर्ट चाहिए लोकल कम्युनिटीज़ का, बिकॉज़ किसी भी चीज़ को अगर हमें इकोलॉजिकल सस्टेनेबल बनाना है तो उसके लिए लोकल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ है कि लोकल जो पॉपुलेशन है यहाँ पर सराउंडिंग एरिया में जो विलेजेस एरिया है, उसी के साथ साथ जहाँ पर जिस डिस्ट्रिक्ट में मुजफ्फरनगर और बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में ये एरिया लाई करता है, वहाँ के जो लोकल वॉलंटियर्स हैं उन्हें आना होगा और इस वेटलैंड को कंजर्व करना होगा, इसकी प्रोटेक्शन करनी होगी। सो नाउ दिस टाइम मैं मध्य गंगा बैराज पर हूँ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बिजनौर बैराज, और यही वो बैराज है जिसके फॉर्मेशन होने से हैदरपुर वेटलैंड का फॉर्मेशन हुआ, हैदरपुर वेटलैंड बना। इन 1984 इस बैराज का फॉर्मेशन किया गया फॉर द इरिगेशन पर्पस, की जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है यूपी की, वहाँ पर वाटर का सप्लाई किया जा सके थ्रू द कैनाल। और उसी चीज़ के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये वेटलैंड का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज़ हैदरपुर वेटलैंड, जिसको 2021 में रामसर साइट्स के अंदर इंक्लूड किया गया।